क्या आप जानते हैं कि प्रभु की प्रार्थना में क्या रहस्य छिपा है? प्रभु की प्रार्थना में एक रहस्य छिपा है जिसे यीशु ने हमें बताया। निम्नलिखित बाइबल में दर्ज प्रभु की प्रार्थना का एक अंश है। मत्ती अध्याय 6 आयत 9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु ने हमें स्वर्ग में हमारे पिता कहने के लिए क्यों कहा? 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18। मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे पास स्वर्गीय पिता के साथ और कौन होना चाहिए? गलातियों अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। परमेश्वर की संतानों के पास न केवल स्वर्गीय पिता है बल्कि स्वर्गीय माता भी है। हम परमेश्वर की संतान कैसे बन सकते हैं? जैसे एक संतान अपने माता पिता के मांस और लहू को विरासत में प्राप्त करने के द्वारा जन्म लेती है, ठीक वैसे जब हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के मांस और लहू को प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। हम परमेश्वर के मांस और लहू को कैसे वंशागत करते हैं? यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। लूका अध्याय 22 आयत 15। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, यह मेरी देह है, यह कटोरा मेरे उस लहू में नई वाचा है। फसह की रोटी यीशु के मांस को दर्शाती है और फसह का दाखमधु यीशु के लहू को दर्शाता है। नई वाचा का फसह मनाकर हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं। कृपया माता परमेश्वर पर विश्वास करें जो प्रभु की प्रार्थना में छिपा एक रहस्य है और फसह मनाकर परमेश्वर की संतान बने।